एपिसोड की शुरुआत में हांसी और इविल गॉड जंगल में एक जगह पर बैठे थे। यहाँ हांसी इविल गॉड से बोलती है कि बाई कह रही थी कि तुमने उसके पति को मार दिया। क्या तुम बताओगे कि तुमने उसके पति को क्यों मारा? इविल गॉड बोलता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उसकी किस्मत थी। उसने जो गलती की उसके लिए उसे सजा मिली। हांसी कहती है कि तुम कितने जालिम हो, तुम्हें तो प्यार करने वालों को अलग नहीं करना चाहिए था। इविल गॉड उससे कहता है कि जो खुद अपनी शादी से भाग गई थी वो प्यार की बातें कर रही है। तुम्हें बाई से इतनी हमदर्दी हो रही है, क्या तुम भी किसी को पसंद करती थी? हांसी कहती है कि तुम मेरी बात छोड़ो, तुम तो हजारों सालों से जिंदा हो, क्या तुम्हें कभी कोई पसंद नहीं आई? इविल गॉड कहता है कि मालूम नहीं, मैं जिसे पसंद करता था उसे भूल गया हूँ, शायद वो भी मुझे भूल गई होगी। अगर हम एक दूसरे से मिलेंगे तो भी पहचान नहीं पाएंगे। ये सुनकर हांसी को इविल गॉड के लिए बुरा लगा था। वो उसे दिलासा देने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर इविल गॉड ने उसे दोबारा ब्रेसलेट पहना दिया था, जिस पर हांसी को काफी तेज गुस्सा आता है। तो इविल गॉड बोलता है कि कोई रहने का ठिकाना ढूंढो, वरना यहीं रहकर मेरे साथ जंगल में मच्छरों से कटवाना। नेक्स्ट मॉर्निंग बुफान बाई को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंच गया था जहां वो किसी बीमार लेडी को खूबसूरत बना रही थी। बुफान बाई को रोकने की कोशिश करता है, पर वो लेडी खुद बुफान को रोकते हुए बोलती है कि मैं अपने आखिरी समय में अपने पति को खूबसूरत बनकर दिखाना चाहती हूँ, तुम बाई को मेरी हेल्प करने दो। ये सुनकर बुफान रुक गया था। बाई उसे सुंदर बना देती है, पर उसका पति मर चुका था। तो बाई अपने मैजिक से उसके स्पिरिट को बुलाकर उससे मिलवा देती है। उस औरत की इच्छा पूरी हो गई थी। बाई उसके पति के स्पिरिट को गायब कर देती है। ये सब कुछ देखकर बुफान इमोशनल हो गया था। उसे फील होता है कि बाई इतनी भी बुरी डीमन नहीं है जितना वो उसे समझता है। यहाँ बाई वीक पड़ चुकी थी क्योंकि उसने अपनी पावर का काफी ज्यादा यूज किया था और उसके साथ आने वाला डीमन भी उसकी बॉडी पर कब्जा करते जा रहा था। बुफान उसे खून की उल्टी करते देखकर फिक्रमंद हो जाता है, पर बाई उसे कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो भी वहाँ से चली गई थी। इधर हम हांसी को देखते हैं जो अपने लिए चाय बना रही होती है। जब इविल गॉड उससे चाय मांगता है तो वो उसकी बातों को इग्नोर करके खुद ही पीने वाली होती है। इसलिए इविल गॉड अपने मैजिक से उसे अपने पास खींच लेता है। जब वो उसे चाय पिलाकर वापस जाकर बैठती है तो वो उसे फिर से बुलाकर अपनी सेवा करवाने लगता है। हांसी कहती है कि तुम कब तक मुझे परेशान करते रहोगे? इविल गॉड कहता है कि जब तक बाई की पावर्स खत्म नहीं हो जाती और मैं उसे स्पिरिट पूल वापस नहीं ले जाता, तब तक तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी। हांसी उसे कहती है कि अभी तक तुमने हार नहीं मानी है, क्या बाई को पकड़ना जरूरी है? इविल गॉड कहता है कि बाई एक डीमन है, उसे मेरे साथ स्पिरिट पूल वापस जाना ही होगा। वो इंसानों की दुनिया में नहीं रह सकती। तभी उसे किसी के आने का एहसास होता है तो वो हांसी को वहाँ से भेज देता है। तभी वहाँ इविल गॉड का सर्वेंट आया था। वो उसे बताता है कि बाई यहाँ अकेले नहीं आई है, बल्कि उसके साथ एक डीमन स्पिरिट भी पूल से निकल कर आई है। हमें उसे जल्द से जल्द कैद करना होगा। इविल गॉड कहता है कि तुम सही कह रहे हो। जब मैं उसे फाइट कर रहा था तो मुझे वहाँ किसी और भी डीमन के होने का एहसास हो रहा था। तभी वहाँ से हांसी गुजर रही थी। जब उसे रूम से आवाज आती है तो वो कान लगाकर सुनने लगती है। सर्वेंट इविल गॉड को बताता है कि 2 दिन के बाद 100 सालों पर आने वाला एक ऐसा दिन आ रहा है जब सारी डीमन स्पिरिट वीक हो जाएंगी। इविल गॉड कहता है कि मैं उसी दिन बाई को पकड़कर ले जाऊंगा और किस्मत की किताब में उसे कैद कर दूंगा। ये सब कुछ सुनकर हांसी सोचती है कि ये कितना जालिम है। बाई तो यहाँ अपने हस्बैंड को बचाने आई है, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। इधर हम बाई को देखते हैं जो कुनलून मिरर की हेल्प से भ्रम की दुनिया में चली जाती है। उसके पीछे बुफान भी चला गया था। बाई अपने आसपास शील्ड बनाकर सू से बातें कर रही होती है। वो कहता है कि मुझे मालूम है मैं एक भ्रम हूँ, अब से तुम्हें मेरे लिए इतना परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। बाई कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें वापस जिंदा करने के लिए सफिशिएंट लाइफ कलेक्ट कर रही हूँ। देखना, हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। वो कहता है कि ये मुमकिन नहीं है, मैंने हकीकत को एक्सेप्ट कर लिया है। तुम भी मुझसे वादा करो कि मेरे चले जाने के बाद तुम अपनी लाइफ अच्छे से जियोगी। ये कहकर वो गायब हो जाता है। ये देखकर बाई जोर से चिल्लाने लगी थी और सारे स्पिरिट्स को अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगती है। ये देखकर बुफान बाई के लिए परेशान हो गया था। वो उसे बचाने के लिए सील तोड़कर अंदर चला जाता है।
डीमन को बचाने की वजह से बुफान की कमर से बंधी एक घंटी गायब हो गई थी। इसके बाद वो दोनों रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। बुफान कहता है, तुम सू की बातों को मान क्यों नहीं लेती? बाई तुम दिल की बहुत अच्छी हो, इसलिए अच्छाई के रास्ते पर वापस आ जाओ। बाई कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ और वहाँ से जाने लगती है, पर कमजोर होने की वजह से वो चल नहीं पाती और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तभी बुफान की नजर बाई के गले पर पड़ी थी, तो वो कहता है कि तुम्हारी बॉडी पर डेविल ने कब्जा कर लिया है, वो तुम्हें मार डालेगा। बाई तो पहले से ही जानती थी कि उसके पास एक और स्पिरिट है, तो वो बात बदलते हुए कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम मुझे बचाना चाहते हो? बुफान कहता है कि अगर तुम सू को जिंदा करने के बारे में भूल जाओ तो मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। तुम अगर प्योरीफायर पोर्शन पी लो तो जरूर ठीक हो जाओगी, पर ज्यादा यूज करने पर तुम्हारे अंदर का डीमन और भी पावरफुल हो सकता है। मैं माउंटेन टेम्पल में जाकर तुम्हारे लिए अपने मास्टर से मांग कर लाऊंगा। बुफान वहाँ से जाने लगता है तो बाई खुश होकर बोलती है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। दूसरी तरफ किसी ने एविल गॉड को लेटर भेजा था जिसमें लिखा होता है कि आप स्पिरिट पूल के गॉड हैं, आपका काम है डीमंस की सोल को कलेक्ट करना। बाई तो अपने हस्बैंड को बचाना चाहती है, क्या आपको उसे पकड़ना जरूरी है? क्या आप उसका पीछा छोड़कर स्पिरिट पूल वापस नहीं जा सकते? नेक्स्ट सीन में हम हांसी को देखते हैं जो नदी किनारे टहल रही थी। तभी उसे लगता है कि जमीन के नीचे कुछ है। इतने में वहाँ से बुफान निकला था। हांसी उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने डीमंस को पकड़ना बंद कर दिया? बुफान बताता है कि मैंने बाई को ढूंढ लिया है। हांसी कहती है कि तो क्या तुम उसे मारना चाहते हो? बुफान कहता है कि नहीं, वो बीमार है और मैं उसे ठीक करना चाहता हूँ क्योंकि उसने मुझसे वादा किया है कि वो अब सू को जिंदा करने के पीछे नहीं जाएगी। इसलिए माउंटेन टेम्पल पर मैं अपने मास्टर से प्योरीफायर पोर्शन लेने जा रहा हूँ। इतना कहकर वो जाने लगता है तो हांसी उसे रोकते हुए कहती है कि तुम अपने मास्टर से प्योरीफायर पोर्शन क्या बोलकर मांगोगे? बुफान कहता है कि मैंने तो ये सोचा ही नहीं, मेरे मास्टर ने तो डीमन से दूर रहने का बोला था। हांसी कहती है कि बाई को बचाने के लिए मैं तुम्हारे साथ माउंटेन टेम्पल चलती हूँ, तुम अपने मास्टर से बोलना कि तुमने मुझे चोट पहुँचाई है। इस पर बुफान एग्री हो गया था और वो दोनों माउंटेन टेम्पल की ओर निकल गए थे। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।